भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है, उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचारता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति न यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे आत्मसंयम योगो नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चंद्रशेखर शर्मा जी, सीताराम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है राम जी के लाइव में। लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दूसरे अध्याय का महात्म। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। अब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाह ने मुझे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, वह वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछली जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। अब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कह संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सबों को विमानों पर चढ़कर वैकुंठ लोक को गए। अधम देह से छूटकर देवदेह पाकर वैकुंठ को चला। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वह
अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलो श्री